अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों ये स्टोरी जमील की है जिनका ताल्लुक कराची से है, जो कि पेशे के लिहाज से एक रिक्शा ड्राइवर हैं। चलिए सुनते हैं जमील की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम जमील है और मैं पिछले 10 साल से कराची की सड़कों पर रिक्शा चला रहा हूँ। कराची, ये शहर जो कभी सोता नहीं, जो हर लम्हे शोर, रोशनी और बेचैनी से भरा रहता है। मगर अजीब बात यह है कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कुछ सड़कें और कुछ इलाके ऐसे वीरान और सुनसान हो जाते हैं जैसे सदियों से किसी ने वहां पर कदम न रखा हो। मैं रात पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ क्योंकि दिन में मैं एक ऑफिस में गार्ड की नौकरी करता हूँ। रात की खुनकी सुनसान सड़कें और कभी कभार आने वाले मुसाफिर ही मेरे साथी होते हैं। उस रात में सब कुछ आम सा था। मैं लियाकताबाद की एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा अपने दूसरे साथी रिक्शा ड्राइवरों के साथ चाय पी रहा था। हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी दिन भर की कहानियां सुना रहे थे। कोई किसी बदतमीज मुसाफिर का जिक्र कर रहा था तो कोई किराया ना देने वाले लोगों का। कराची में ये सब मामूल की बातें हैं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था, एक ऐसा एहसास जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने उसे अपनी थकन समझकर नज़रअंदाज किया। रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था कि जब मैंने रिक्शे का इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर निकल आया। सदर से लियाकताबाद, फिर गुलशन और कभी कभी नाज़िमाबाद तक मैं रोज़ रात के वक्त रिक्शा चलाता हूँ। ज़्यादातर उस वक्त के मुसाफिर या तो अस्पताल जाने वाले होते हैं या फिर वो लोग जो रात भर काम करके वापस घरों को जा रहे होते हैं। लेकिन उस रात अजीब सा सुकून था। सड़कें खाली, ट्रैफिक कम और हवा में एक बोझलपन। जब रिक्शे के इंजन की आवाज़ गलियों में गूंजी तो ऐसा लगता जैसे ये आवाज़ भी अजनबी हो। बिजली के खंभों की लाइट्स कभी जलती कभी बुझती। एक लम्हे को ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की आंखें मुझ पर हैं, और अगले ही लम्हे हर तरफ अंधेरा छा गया। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, जमील तुम थक गए हो, ये बस वहम है। मगर फिर भी रिक्शा चलाते हुए मेरे हाथ पसीने में भीग रहे थे। रात के तकरीबन 1 बजे मैं एमेजिना रोड के एक कोने पर पहुंचा। वहां दूर से एक साया सा नजर आया। मैंने सोचा कोई मुसाफिर होगा, लेकिन जैसे ही रिक्शा करीब गया मेरा दिल धड़कने लगा। एक शख्स खड़ा था, सफेद कपड़ों में, कद दरमियाना मगर चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ उठाकर रिक्शा रोका। मैं रुका तो वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स अजीब सा लगा। उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, जैसे इस्त्री किए हुए हों, जबकि उस वक्त शहर की गर्द आलूद सड़कों पर ऐसा मुमकिन नहीं लगता था। मैंने मामूल के मुताबिक पूछा, कहाँ जाना है भाई? उसने नर्म मगर बहुत मध्यम आवाज में कहा, कब्रिस्तान के करीब। उसके अल्फाज सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। आधी रात को कोई शख्स कब्रिस्तान जाना चाहता है। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि शायद कोई बीमार है या कोई वहां उसका रहता होगा।
मैंने किराया पूछा तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जितना तुम्हारा दिल करे। ये जवाब मुझे अजीब सा लगा। मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया, मगर दिल के अंदर अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। रिक्शा चल रहा था मगर पीछे बैठा मुसाफिर बिल्कुल खामोश था। आमतौर पर मुसाफिर फोन पर बात करते हैं या रास्ता बताते रहते हैं, लेकिन ये शख्स जैसे गुमसुम था। मैंने एक दो बार शीशे में उसका अक्स देखने के लिए कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके गिर्द कोई धुंध छाई हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दिल चाह रहा था रिक्शा रोक दूं और उसे उतार दूं, मगर जुबान जैसे गंग हो गई हो। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई कहाँ का कब्रिस्तान, सखी हसन का या कुरंगी का? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मध्यम आवाज में बोला, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये जुमला सुनकर मेरा दिल जैसे बंद होने लगा। हम एक सुनसान सड़क पर दाखिल हुए। दोनों तरफ पुरानी इमारतें थी जिनकी खिड़कियां टूटी हुई थी। हवा में अजीब सी बदबू थी, नम मिट्टी, बोसीदा लकड़ी और किसी पुराने लकड़ी की स्मेल। मैंने सांस रोकने की कोशिश की, मगर वो बू जैसे रिक्शे के अंदर भर गई। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के करीब सरगोशी कर रहा हो। अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, बस मध्यम सी गूंज। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुसाफिर बिल्कुल खामोश बैठा था, लेकिन उसकी आंखें, हाँ, इस बार मैंने साफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे खून से भर गई हो। मेरा दिल चाह रहा था चीख मारकर रिक्शा छोड़कर भाग जाऊं, मगर रिक्शे का हैंडल जैसे मेरे हाथों में जम गया था। जब हम एक तंग गली से गुजर रहे थे तो रिक्शे की हेडलाइट के सामने दीवारों पर अजीब शक्लें बनाने लगे। कभी वो साइल लंबे होते, कभी छोटे, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे साथ साथ भाग रहा हो। मैंने एक लम्हे को पीछे देखा। वो मुसाफिर जैसे और करीब आ गया था। हालांकि वो अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसका वजूद मेरे कंधे के बिल्कुल करीब है। डर क्यों रहे हो? उसने पहली बार साफ आवाज में कहा। आवाज में अजीब सा सुकून था, मगर वही सुकून मेरे लिए खौफ की सबसे बड़ी वजह था। मैंने रिक्शा तेज किया, बस यही सोचकर कि जल्दी से उस जगह पहुंच जाऊं और उसे उतार दूं। लेकिन जितना आगे बढ़ता इतना ही रास्ता बदल जाता। गलियां बार बार दोहराई जाने लगी। एक ही दीवार, एक ही दरख्त, एक ही खिड़की जैसे बार बार सामने आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो घूम फिर कर वही जगह देख रहा हूं। मुसाफिर ने जैसे मेरे दिल की बात सुन ली हो। वो हल्की हंसी हंसा और बोला, तुम समझ नहीं रहे, ये रास्ता तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। जब घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। हम एक खुले मैदान में दाखिल हुए। दूर वाकई कब्रिस्तान नजर आ रहा था। मैंने रिक्शा रोका और पसीने में भीगा उस शख्स को कहा, भाई आ गए हम। वो खामोशी से उठा, लेकिन जैसे ही नीचे उतरा मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दहशत कभी महसूस नहीं की। जब वो शख्स रिक्शे से उतरा और मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें लाल नहीं थी, बल्कि जैसे जलते अंगारे हों। उसकी जिल्द सफेद माइल मगर चमकदार थी, जैसे चांदनी को किसी ने इंसानी शक्ल दे दी हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक उसकी मुस्कुराहट थी, जो ऐसी थी जो किसी बेजान मुजस्मे को जबरदस्ती हंसने पर मजबूर कर रही हो। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह खैर। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ झुका और मध्यम मगर साफ आवाज में बोला,
तुम्हें लगता है ये पहला मौका है। ये जुमला सुनकर मेरे कानों में घंटियां बजने लगी। क्या मतलब था इसका? पहला मौका? क्या इससे पहले भी मुझे किसी ने कहीं देखा है, या मैं पहले भी इसके साथ इस रास्ते पर आ चुका था? मैंने घबराकर रिक्शा आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर रिक्शा स्टार्ट ही नहीं हुआ। जितना मैं किक मारता उतना ही इंजन भारी होता जाता। पसीने की बूंदें मेरे माथे से टपकने लगी। वो मुसाफिर, या यूं कहूं वो साया, आराम से चलता हुआ कब्रिस्तान के दरवाजे के पास गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। अंदर कोई चिराग जल रहा था, लेकिन वो आम चिराग न था। उसकी रोशनी जर्द की बजाय नीली थी। कब्रिस्तान की कब्रें अजीब तरह से दिखाई दे रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। मट्टी हल्की हल्की उठती और बैठती थी, जैसे किसी ने नीचे से हाथ रखा हो। मैं अपनी आंखें मलता रहा कि ये वहम है, लेकिन जितना ज्यादा देखता इतना ही सब कुछ हकीकत लगने लगता। अचानक कब्रिस्तान के अंदर से आवाजें आने लगी, मध्यम सरगोशियां, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। जमील, जमील। मेरे कानों में गूंजती वो आवाजें इतनी जाती थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने हाथ कानों पर रखे, मगर आवाजें रुकने की बजाय और करीब आने लगी। उस मुसाफिर ने मुड़कर मुझे देखा और कहा, ये सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे माजी को, तुम्हारे खौफ को, हर उस राज को जो तुमने छुपाया है। मेरे अंदर से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वो शख्स गायब हो गया। कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर की तरफ दर्जनों साए निकलने लगे। कोई सीधा खड़ा था, कोई रेंग रहा था, कोई ऐसे मुड़ रहा था जैसे हड्डियां टूट रही हों। उनके चेहरे साफ न थे, मगर एक बात वाज़ेह थी, वो सब मुझे घूर रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि यहां से भाग जाऊं, मगर मेरा रिक्शा जैसे जमीन में धंस गया था। मैंने एक कदम बाहर रखा तो जमीन अजीब हद तक नरम थी, जैसे गीली मिट्टी पर नहीं बल्कि गोश्त पर चल रहा हूं। साए आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे। हर कदम के साथ उनकी सरगोशियां तेज होती जाती। जमील, हम तुम्हें पहचानते हैं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और चीख कर कहा, मैं कौन हूं? तुम सब कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? अचानक वही पुरइस्रार मुसाफिर दोबारा जाहिर हुआ। इस बार वो कब्र के ऊपर खड़ा था। उसने कहा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप से चाहिए। मैंने हैरान होकर पूछा, मुझसे? क्या मतलब है इसका? वो आहिस्ता से बोला, तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी छुपाया, जो गुनाह, जो धोखे, जो झूठ, सब यहां दर्ज हैं। ये कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का नहीं, जिंदों के राजों का भी है। मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या ये सब मेरे गुनाहों की सजा थी? क्या मैं ख्वाब देख रहा था या हकीकत थी? मैं पीछे हटा तो किसी ठंडे हाथ ने मेरा बाजू पकड़ लिया। वो हाथ हड्डियों जैसा सख्त था, मगर ठंडक ऐसी जैसे बर्फ के अंदर से निकला हो। मैंने पूरी ताकत से झटका दिया, मगर वो ग्रिफ्ट टूटने का नाम नहीं ले रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो एक अध जला हुआ चेहरा मेरे सामने था। उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ दांत और आंखों के खाली कटोरे। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, मगर उसकी गिरफ्त ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना बाजू छुड़वाया और जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आवाजें, साए और वो मुसाफिर सब एक साथ शोर मचाने लगे। कुछ लम्हों के लिए लगा जैसे मैं बेहोश होने वाला। उसी दौरान उस पुरइस्रार मुसाफिर की आवाज दोबारा गूंजी, जमील, ये सिर्फ आगाज है। अभी तुमने वो नहीं देखा जो तुम्हारे अपने अंदर छुपा है। अचानक सब कुछ खामोश हो गया।
कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया और मैंने खुद को फिर रिक्शे में बैठा पाया। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। हालांकि मुझे लगता था कि कई घंटे गुजर चुके होंगे। रिक्शा अचानक स्टार्ट हो गया। मैं फौरन वहां से भागा, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता वही था, गलियां वही, दरख्त वही। जैसे मैं कितनी बार कोशिश करूं, कब्रिस्तान के आसपास ही घूम रहा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था अभी बाहर निकल जाएगा। आखिरकार मैं एक मोड़ पर पहुंचा, जहां अचानक सब कुछ बदल गया। न कब्रिस्तान, न साए, न वो मुसाफिर। मैं फिर लियाकताबाद के उसी चाय के ढाबे पर था, जहां से रात का आगाज हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल ने चाहा कि कह दो ये सब झूठ था, मगर मेरे अंदर एक आवाज आई। मैंने अपने हाथों को देखा और वो शिफाफ हो चुके थे, जैसे मेरा जिस्म धुंध भर रहा हो। उस लम्हे मुझे समझ आया कि वो मुसाफिर कोई अजनबी नहीं था, वो मेरी अपनी हकीकत का पैगंबर था। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।